मार्केट में रियलिस्टिक मतलब रियल टाइम, लॉजिकल मतलब जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो। जब आप वो चीजें यूज करते हो, वो कंसेप्ट यूज करते हो टू प्रिडिक्ट द मार्केट, उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। सर इस लॉजिकल कंसेप्ट का थोड़ा समझा दीजिए प्यार से कि क्या मतलब रियलिस्टिक, क्या मतलब लॉजिकल। इसका सिंपल से मीनिंग है जब आपको मार्केट का प्राइस एक्शन पता हो। यहां पर ये वर्ड सुनकर बहुत बंदे उदास हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया होगा सर ने प्राइस एक्शन बोल दिया, इसका मतलब सर कोर्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़ाने वाले हैं। हाँ, है ना भाई, मैं भी यही सोचता था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़ाने वाले हैं सर, बाबा जी बनने वाले हैं कि हमें हर जगह सर कभी विक से लेवल लगाओ, कभी बॉडी से लेवल लगाओ, कभी कैंडल के मिडल से लेवल लगाओ, कभी डोजी कैंडल पर लेवल लगाओ। सर ये सब चीजें पढ़ाने वाले हैं क्योंकि असल में हमें प्राइस एक्शन का मीनिंग पता ही नहीं। हमें जब भी हमारे दिमाग में प्राइस एक्शन का वर्ड स्ट्राइक करता है, जब भी हम प्राइस एक्शन का वर्ड सुनते हैं, ऑटोमेटिकली दिमाग बना लेता है सर, क्या बना लेता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जबकि प्राइस एक्शन का ये माने है ही नहीं। दिस इज अ स्कैम, ये एक स्कैम है सर। आप कह कैसे सकते हो स्कैम है? मैंने इस पर ट्रेड किया, मैंने प्रॉफिट किया है, ये सर मत कहो। मैं इसको प्रूव करूंगा आपके सामने अभी कि ये स्कैम कैसे है। आई विल प्रूव इट कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का एक बड़ा स्कैम कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आऊंगा प्राइस एक्शन पर। सर ये जो आपने कहा कि यूजिंग रियलिस्टिक लॉजिकल कंसेप्ट्स टू प्रेडिक्ट द मार्केट, उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। और वहां से आपने एक टर्म निकाली प्राइस एक्शन। बात हो रही है असल में किसकी? एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। तो प्राइस एक्शन का मीनिंग हमारे लिए क्या होगा सर? पावर ट्रेडर की स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? हमारी आर्मी के लिए क्या होगा? प्राइस एक्शन का मीनिंग सिंपल, जो इसका माने है, मतलब प्राइस एक्शन मतलब प्राइस का एक्शन, प्राइस का एक्शन मतलब प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का मूवमेंट मतलब प्राइस का रियल टाइम मूवमेंट, प्राइस का रियल टाइम मूवमेंट। अब प्राइस का रियल टाइम मूवमेंट कौन दिखाता है? थोड़ा दिमाग पर जोर लेंगे। क्या एक रेजिस्टेंस मार्केट में प्राइस का मूवमेंट शो करता है? एक लेवल? नहीं सर, नहीं करता। नहीं। क्या कोई ऐसा बग है, रेड ग्रीन बग, क्या वो प्राइस का मूवमेंट शो करता है? नहीं सर, वो भी नहीं करता। क्या कोई पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, या आपने ऐसा देखा होगा फॉलिंग राइजिंग वेज, जिससे मार्केट सारे बोलते हैं यहां से नीचे, ऐसा ऐसा कुछ सर, ये क्या प्राइस का मूवमेंट बताते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बीच में लेवल? नहीं भाई, ये सब चीजें एक बग है, एक पैटर्न है। एंड पैटर्न्स ऑलवेज फेक थिंग्स। ये सब चीजें एक बड़ा स्कैम है। इसको मैं अभी साइड में रख दो, इसको मैं प्रूव करूंगा। प्राइस का एक्शन मतलब प्राइस कैसे रियल टाइम पर चार्ट पर चल रहा है। चार्ट ये रहा, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, प्राइस कैसे रियल टाइम पर चल रहा है इसको बताने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा छोटा और प्यारा सा कैंडल है। हा? अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो कौन सा कैंडल बनेगा? रेड कैंडल बनेगा। और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कौन सा कैंडल बनेगा? ग्रीन कैंडल। तो रियल टाइम में प्राइस का एक्शन, प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का रियल टाइम क्या कर रहा है मार्केट, तो वो बताने वाला कौन है कि वहां पर कैसी कैंडल्स बन रही, वहां पर कैसी कैंडल्स बन रही है। सर ये कैंडल क्या है सर? ये कैंडल क्या है? अरे कैंडल कुछ नहीं है, ये एक ड्राइंग है। अगर रेड कलर की ड्राइंग हुई तो कौन है? सेलर है? सिंपल है ना। अगर रेड कलर की ड्राइंग है तो कौन है? सेलर है। और अगर ग्रीन कलर की ड्राइंग है, अगर ग्रीन कलर की ड्राइंग है तो कौन है? बायर है। बायर है। ये ड्राइंग जो है, ये जो आप ये कैंडल देखते हो, ये आपको प्राइस का रियल टाइम पर मूवमेंट बताते हैं कि प्राइस कैसे करंट टाइम पर फॉलो कर रहा है, प्राइस कैसे ऑर्डर फ्लो बना रहा है। ऑर्डर फ्लो पर मैं अभी बात करूंगा, थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं। जब भी मार्केट का रियल टाइम में मूवमेंट चेक करना हो तो उसके लिए ना कोई लेवल चाहिए, ना कोई बग, ना कोई पैटर्न, ना कोई मॉर्निंग स्टार, ना कोई इवनिंग स्टार। ये सब चीजें बाबा जी के स्कैम है। अगर आपको प्राइस एक्शन समझना है कि करंट टाइम पर प्राइस कैसे चल रहा है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा? किस चीज को समझना पड़ेगा? कैंडल को समझना पड़ेगा। सर कैंडल में क्या समझना पड़ेगा ना? अभी पावर पर नहीं आएंगे। सर कैंडल में क्या समझना पड़ेगा सर? हा?
कैंडल में क्या समझना पड़ेगा सर? सर आपने ये बोला कि आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, फिर आपने बोला ट्रेडिंग मतलब है रियलिस्टिक और लॉजिकल कांसेप्ट्स, और रियलिस्टिक और लॉजिकल कांसेप्ट्स को आपने प्राइस एक्शन से जोड़ दिया, और प्राइस एक्शन को आपने कहा प्राइस का एक्शन, प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का रियल टाइम मूवमेंट, और प्राइस का रियल टाइम मूवमेंट हमें सिर्फ कौन दिखाती है? कैंडल दिखाती है। हाँ, कि प्राइस अगर एक करंट टाइम में नीचे आ रहा होगा तो वो कौन सी कैंडल्स बनाएंगी? रेड कैंडल्स बनाएंगी, है ना? तो प्राइस का मूवमेंट शो करती है कैंडल। कैंडल क्या है सर? कैंडल तो एक ड्राइंग है। अगर रेड कलर की बनी तो सेलर है, ग्रीन कलर की बनी तो बायर है। सर अब इस कैंडल में समझने लायक ऐसा क्या है जिसको हम समझ सकते हैं? आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। सर कैंडल में ऐसी क्या चीज है जिसको हम समझेंगे, और हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कैंडल में एक चीज होती है, उसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो। मतलब ऑर्डर फ्लो। सर ये क्या चीज सुनिए, आज पहली बार स्ट्राइक की, कभी सुना नहीं है ऑर्डर फ्लो, ये सब क्या है? ऑर्डर फ्लो इज नथिंग। अगर एक रेड कैंडल है तो इस रेड कैंडल में दो चीजें होती है, या तो विक होती है या तो बॉडी होती है। सपोज ऐसा एक कैंडल है, इसमें क्या क्या चीजें दिख रही है? एक तो विक दिख रही है, और क्या दिख रही है? बॉडी। यही एक कैंडल का काम है ना। कभी विक होती नहीं है, कभी बॉडी बहुत छोटी होती है, कभी विक बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होंगे? या तो विक होगा या तो बॉडी होगा, या तो ये दोनों एक साथ होगा। ये विक और बॉडी सर क्या करती है? ये विक और बॉडी आपको मार्केट के ऑर्डर्स बताती है। कि विक और बॉडी आपको मार्केट के ऑर्डर्स बताती है। अगर कहीं पर एक विक निकल कर आ रहा है और एक स्पेसिफिक टाइप का बॉडी निकल कर आ रहा है, तो आपको मार्केट के ऑर्डर्स पता चलते हैं कि रियल टाइम पर मार्केट में कैसे ऑर्डर्स फ्लो कर रहे हैं, कैसे फ्लो कर रहे हैं। और उन्हीं ऑर्डर्स के बेसिस पर क्या ऑर्डर्स एक्सट्रीम हो गए हैं? मतलब सपोज मैं यहां पर दो कैंडल बनाऊंगा, ये थोड़ा हाई लेवल का एग्जांपल है मगर यहीं पर बता रहा हूं। सपोज मार्केट में से दो कैंडल आ गए, ठीक है ना? मुझे यहां पर दिख रहा है, मैं आपको बोलूंगा सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, मगर यहां पर बाइंग आएगी पहले। सर क्यों आएगी बाइंग? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा पढ़ लिया। सर क्या बता रहे हो बाइंग आएगी? रियल टाइम पर देखना चाहोगे कहीं पर? रियल टाइम पर कहीं पर देखना चाहोगे? जी सर। यही सेम एग्जाम्पल, आई विल यूज द सेम एग्जाम्पल, जहां पर मुझे ऐसा प्रेशराइज्ड दिखे सीन। ये दिख रहा है यहां पर ये दो कैंडल, मुझे तो सेलिंग के अच्छे खासे ऑर्डर दिख रहे हैं। सर बाइंग कैसे निकल कर आ गई? हाँ सर बाइंग कैसे निकल कर आ गई? आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, अभी वहां पर मत आओ, वापस से आओ, वापस से आओ। सर एक कैंडल है, हाँ एक कैंडल है, एक कैंडल में सर हमें ऐसा क्या देखना है? हाँ हमें एक कैंडल का विक और बॉडी पता होनी चाहिए, और उस विक और बॉडी से आपके मार्केट के ऑर्डर्स पता चलते हैं, और उन्हीं ऑर्डर्स से आप मार्केट में बहुत कुछ नहीं सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो। अच्छा, सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी जान कैंडल ही सब गेम है? कैंडल ही सब गेम नहीं है। मार्केट में दो गेम्स होते हैं। अगर आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको दो चीजें जाननी है। सर क्या? मार्केट का बिहेवियर प्लस कैंडल का बिहेवियर। कैंडल का बिहेवियर, ये दोनों चीजें, बस खत्म। यही है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, यही है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको का बिहेवियर समझ आ गया, कैंडल का बिहेवियर, कैंडल का फ्लो करंट टाइम पर कैसा है, कैसे ऑर्डर निकल कर आ रहे हैं, एक्सट्रीम आ रहे हैं तो मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, ज्यादा वीक आ रहे हैं तो मार्केट किधर जा सकता है, कैसे जा सकता है। अगर आप इन दोनों चीजों को समझ गए, अगर आप इन दोनों चीजों को समझ गए, तो आपने मार्केट को क्रैक कर दिया। सर मुझे समझाने वाला कौन है? आपको समझाने वाला आप हो सर। पावर ट्रेडर भाई। तो पॉइंट नंबर 1 की गारंटी मैं लेता हूं, पॉइंट नंबर 1 की गारंटी मैं लेता हूं कि कैंडल में कैसे ऑर्डर्स फ्लो करते हैं, कैंडल्स में प्रेशर क्या है, कैंडल्स में एक्सट्रीमिज्म क्या है, कैंडल्स में सैचुरेशन क्या है, कैंडल्स में मास्टरी ऑफ पावर क्या है, कैंडल्स में स्पूफिंग क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट में स्पूफिंग क्या है, मार्केट में ट्रैप प्ले क्या है, मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कैसे कितना जाएगा, without any level scam, without any pattern scam, only by using realistic and logical concepts। वो सारी चीजें सिखाने वाला कौन है? पावर ट्रेडर। आपका भाई पावर ट्रेडर, छोटा सा ट्रेडर है, बट जो नॉलेज देगा वो बड़ा सा होगा। मैं उतना बड़ा ट्रेडर सच में नहीं हूं, छोटा सा हूं, लेकिन जो नॉलेज दूंगा वो सबसे बेहतरीन। तो मार्केट में समझने के हैं दो पॉइंट्स। यहां पर मैं एक पॉइंट लिखूंगा, VIP।
सर वीआईपी का मतलब क्या? वीआईपी का मतलब ये खास है। ये पॉइंट क्या है? अगर कोई बंदा नोट्स बना रहा हो, कुछ बना रहा हो, तो वो इस पॉइंट को हाईलाइट करके रखेगा, सर ने बोला ये पॉइंट खास है, ये वीआईपी पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर हमें मार्केट को जब भी हम प्रेडिक्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ कैंडल्स को फॉलो नहीं करते, वो कैंडल्स कहां पर आ रही है उसको भी फॉलो करते हैं। और वो कहां पर मतलब है, वो मार्केट की बात है। और उस मार्केट, सपोज मार्केट यहाँ है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर बाइंग कैंडल्स निकली, ये कैंडल्स के बारे में, ये कहां से निकली, क्यों निकली, वो मार्केट है। अब ये कहां तक जाएंगी वो एक अलग सवाल है। तो मार्केट में दो चीजें पढ़नी होती है, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट बताना क्या चाह रहा है, मार्केट का टॉकिंग क्या है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, और कैंडल का बिहेवियर। कैंडल का बिहेवियर मतलब ऑर्डर फ्लो ऑफ कैंडल्स, मार्केट में कैंडल्स में कैसा ऑर्डर शो हो रहा है, वो ऑर्डर दिखाने वाला कौन है, विक और बॉडी। ऑर्डर फ्लो का एक रिवर्सल नाम दे दूं मैं, ऑर्डर फ्लो का एक रिवर्सल नाम पावर भी है। अगर आपने मार्केट की पावर को समझ लिया तो आप मार्केट के ऑर्डर फ्लो को क्रैक कर जाओ। लेकिन आदम के दिमाग में पावर का कंसेप्ट ही गलत है। वो सब यहां पर मैं आपके दिमाग से सब निकालूंगा और एक प्यारा सा नॉलेज आपके सामने रख दूंगा। हो सकता है अभी किसी को चीजें ज्यादा समझ ना आई, हाँ, किसी को ज्यादा क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आई विल टेक इट लाइटली, मैं ज्यादा तेज भी जाना नहीं चाहता। तो पहला पॉइंट जो है आपका वो है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। एडवांस टेक्निकल। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलता हूँ। हम ट्रेड करते हैं किस टाइम फ्रेम पर? हम सारे बाइनरी वाले हैं भाई, हम तो भाई बहुत अफलातून ट्रेडर है। हम ट्रेड करते हैं 1 मिनट पर, ठीक है, हम 15 मिनट पर नहीं करते, हम 1 घंटे पर नहीं करते, हम 1 मिनट का कैंडल प्रेडिक्ट करते हैं। बोलते हैं जितना छोटा टाइम फ्रेम हो ना उतना बेटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता है, हल्का फुल्की चीजें काम नहीं आती है, यहाँ पर आपको मास्टरी होनी चाहिए एक हाई लेवल की नॉलेज की। क्योंकि आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हैं। और जितना सर क्यों ऐसा क्यों होता है कि छोटा टाइम फ्रेम है तो हमें ज्यादा नॉलेज चाहिए? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा लिक्विडिटी होती है, उसमें उतनी लिक्विडिटी का, सर इसका क्या मतलब सर, ये तो हमें पता ही नहीं। फिलहाल के लिए लिक्विडिटी आपके लिए कुछ नहीं है, उसमें उतनी वोलेटिलिटी होती है, हाँ, उसमें उतनी वोलेटिलिटी होती है। तो यहाँ पर नॉर्मल नॉलेज काम नहीं आने वाला, यहाँ पर आपके वो बाबा जी वाले लेवल काम नहीं आने वाले, ठीक है, कि यहाँ पर लेवल, 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 यही कर रहे थे ना अभी तक, हाँ? जी सर, यही कर रहे थे ना अभी तक। और बनाते थे क्या थे, बनाते थे आप स्पाइडरमैन। ये क्या है, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन क्यों है सर, आप इसको स्पाइडरमैन कह रहे हो सर, ऐसा क्यों कह रहे हो सर? प्रूव कर दो सर, आपने अभी एक चीज कही कि मैं प्रूव करूंगा कि ये सब चीजें स्कैम है, सर प्रूव कर दो। चलो भाई प्रूव पर आते हैं। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का मतलब यूजिंग लॉजिकल एंड रियलिस्टिक कांसेप्ट्स। वहां से प्राइस एक्शन आया, प्राइस एक्शन से आपके दिमाग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हिट किया। प्राइस एक्शन का असली मतलब है प्राइस का मूवमेंट, प्राइस में कैसे प्राइस का मूवमेंट बताने वाली है कैंडल। कैंडल इज नथिंग बट ए ड्राइंग, मगर एक कैंडल जो है वो रियल टाइम पर बता रही है कि प्राइस कैसे मूव कर रही है। और रियल टाइम पर उसमें सर ऐसा क्या है, उसमें विक और बॉडी बन रहा है, और उससे हमें मार्केट के ऑर्डर्स का पता चलता है, मार्केट की पावर का पता चलता है, मार्केट के प्रेशर का पता चलता है, इवन मार्केट की लिक्विडिटी का पता चलता है। तो बहुत सारी चीजें पता चलती है कैंडल से। वो कैंडल मिलाकर मार्केट कहां पर क्या दिखा रहा है, दोनों चीजों को मिक्स कर दो, मार्केट की साइकोलॉजी, कैंडल की साइकोलॉजी, दोनों को मिक्स कर दो, भाई बूम बाम होगा। क्या होगा, बूम बाम। 2-3 वर्ड याद रख दो, बूम बाम और दुबई, ये मेरे 2 फेवरेट वर्ड है। बूम बाम, दुबई नहीं, दुबई का मतलब जीरो है और बूम बाम का मतलब तबाही, हाँ? तो ये स्पाइडरमैन को देख लेंगे थोड़ा कि ये फेक क्यों है, एक अच्छा लॉजिकल दिमाग में आप लोगों के अंदर डालूंगा। देखो ध्यान से, मार्केट में अक्सर लोग ऐसे लेवल डालते हैं ना, ठीक है, लेवल डालते हैं, तो यहाँ पर सारे बोलते हैं ये सपोर्ट है, हाँ, और ये रेजिस्टेंस है। यही पढ़ा है आदू ने, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा है आदू ने, वो लेवल पढ़े हैं सब, हॉरिजॉन्टल लेवल, यही सब पढ़ा है। मतलब घास फूस उठाकर नाम वाम चेंज कर यही पढ़ाते हैं, और इवेंचुअली इनको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं आपको पहला एक लॉजिकल हिट दूंगा। अगर एक लाइन डालना ही ट्रेडर बनना होता ना, अगर एक लाइन डालना ही ट्रेडर बनना होता, तो ये तो हम फर्स्ट क्लास में सीखते हैं, इन पॉइंट्स को जोड़ो, है ना, ये तो फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है। मतलब फर्स्ट क्लास के कंसेप्ट्स बोल रहे हैं, फर्स्ट क्लास के कंसेप्ट से आप अंबानी बन सकते हो। वाह वाह, फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट, एक लाइन डालो उससे आप अंबानी बन सकते हो। ये इस लाइन पर आया तो कॉल, हाँ, और उस लाइन पर आया तो पुट।
है ना? यही सिखाया जाता है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट जो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि एक लाइन बनाना, वही हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि इसको सपोर्ट कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। सर ये बनता किस पर है सपोर्ट रेजिस्टेंस? मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स वहां से रिजेक्ट किया होता है और लोग सोचते हैं ये इस बार भी क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, लेकिन जो ही आप ट्रेड लोगे ना, ये सीधा सीधा किधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अक्सर बंदू के साथ हुआ होगा, हाँ, सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? कहीं मार्केट ट्रैप तो नहीं करता, कहीं ओटीसी गेम तो नहीं खेलता, कहीं ओटीसी ब्रोकर तो नहीं चलाता? हर एक के मन में सवाल है, लेकिन सारे सवाल आपके गलत है। क्या मैं कहाँ ट्रेड करता हूँ? मैं सबसे मोस्ट वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करता हूँ, ओटीसी में। हाँ, लाइव में करता हूँ, फॉरेक्स में करता हूँ। मेरे लिए क्यों नहीं कोई पैटर्न या ये बनाता? मेरे लिए भी बनाता था जब तक मैं इन चीजों को फॉलो करता था। अब मैं एक प्यारा सा एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर एक बंदे का नाम मुझे सब पता नहीं क्यों स्ट्राइक कर रहा है, मूसा भाई, ठीक है ना? वो भी हमारे मेंटरशिप, इसी मेंटरशिप के बंदे हैं। मूसा भाई, मूसा भाई एक ब्राइट स्टूडेंट है। ब्राइट स्टूडेंट मतलब उन्होंने 10th क्लास में टॉप किया, ठीक है? 11th क्लास में टॉप किया। अब बारी किस क्लास की आई? 12th क्लास की। अगर जनरली देखा जाए, अगर सब लोगों को पूछेंगे तो आप लोग क्या कहोगे? वो इस बार भी क्या मारेंगे? टॉप मारेंगे। सिंपल सा लॉजिकल लगाया मैंने कि उनने 10th में मारा, 11th, लेकिन वहीं पर आप फंस गए। यही है लेवल का गेम। 10th में उनने पढ़ा, 11th में उनने पढ़ा, लेकिन 12th में उनने पढ़ा नहीं। तो आपने बिना सोचे समझे पिछला डेटा, आपने पिछला डेटा देखा और बोल दिया कि इस बार भी क्या होगा? टॉप मारेगा, टॉप होगा। लेकिन आपको रियल टाइम परफॉर्मेंस का पता नहीं है। आपको रियल टाइम पर पता ही नहीं है। मूसा भाई ने तो बेचारे ने पढ़ा ही नहीं था, उसने बेचारे ने पढ़ा नहीं। आपने पिछला डेटा देखा, पिछले डेटे के बेसिस पर, हिस्ट्री के बेसिस पर आपने फ्यूचर को जज किया। क्या ये सही है? नहीं सर। नहीं सर। हम कैसे फ्यूचर को जज करें? हाँ, हम फ्यूचर को कैसे जज करें? मैं बताता हूं कैसे जज करें। आप हिस्ट्री को, पास्ट को छोड़ दो, आप प्रेजेंट को डिसाइड करो। सपोज मैं दिन भर वर्कआउट कर रहा हूं, मैं अपना प्रेजेंट है, मैं ये मेरा प्रेजेंट है, तो मैं फ्यूचर में बोल सकता हूं कि अगर मैं रोज वर्कआउट करूंगा मेरे एक दिन अच्छी बॉडी बन जाएगी। 100% बोल सकता हूं, है ना? तो जो प्रेजेंट की पोजीशन होती है वही फ्यूचर डिसाइड करती है, ना कि जो पास्ट का डेटा होता है वो डिसाइड करता है। सेम गोज विद द लेवल्स। जब मार्केट में दो लेवल्स होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, तो मार्केट ने एक बार रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, इस ओल्ड डेटा के बेसिस पर आप करंट मार्केट को जज करते हो। हाँ, आप करंट मार्केट को जज करते हो। आप बोलते हो वहां से क्या निकलेगा? एक रेड कैंडल। लेकिन आपने वही किया। मूसा भाई ने फर्स्ट साल टॉप किया, दूसरे साल भी टॉप किया, लेकिन तीसरे साल उन्होंने पढ़ा, इस बार तो वो फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं होता। सर अब हम क्या करें? आपको मूसा भाई की प्रेजेंट कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, और प्रेजेंट कंडीशन बता कौन सकता है मार्केट में? यहाँ पर बताई कैंडल्स। ये कैंडल्स कैसे जा रही है, यही आपको करंट टाइम में प्राइस का फ्लो बताएंगी, और इसी प्राइस के फ्लो से आप डिसाइड करोगे कि मार्केट वापस से नीचे आएगा मेरे भाई या ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। अगर आपने लेवल का गेम खेला, हाँ, अगर आपने किसका गेम खेला? लेवल का। मैं दिखाता हूं। अगर आपने लेवल का गेम खेला तो आप सब लोगों का क्या हाल होगा जो यहाँ पर इस चीज का हुआ है। आप लोग नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर। अब मार्केट में बाइंग प्रेशर दिख रहा है, आप सब लोग यहाँ पर किसके लिए जाओगे? कॉल के लिए। यस सर। और मैं यहीं से पुट के लिए मिडलिंग खींचूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दिख रही है जो मुझे मिडलिंग के लिए मजबूर कर रही है। हा? और यहाँ पर आप सब लोगों का क्या बन जाएगा? लॉस। और पावर ट्रेडर भाई यहाँ पर ट्रेड लेगा, उसका क्या बन जाएगा? विन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सेम गेम आपको पढ़ाऊंगा। इसीलिए लेवल का जो सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा कि लेवल कभी ये ऐसा मतलब कभी मार्केट वहां से रिजेक्ट नहीं करता। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा। मैंने क्या कहा कि मार्केट रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं बताएगा प्रीवियस डेटा। वो प्रीवियस डेटा नहीं बताएगा, बल्कि कौन बताएगा? जिस हिसाब से करंट में कैंडल्स निकल रही होंगी, जिस हिसाब से करंट में प्राइस का एक्शन होगा। प्राइस का एक्शन बताने वाला मतलब प्राइस का मूवमेंट होगा। मतलब प्राइस का मूवमेंट मतलब
जिस हिसाब से कैंडल्स निकलेंगी, और कैंडल्स में हमें क्या देखना है, ऑर्डर फ्लो देखना है कि मार्केट में कैसे क्या ऑर्डर्स आ रहे, और ऑर्डर बताने वाली कैंडल की विक और बॉडी, मार्केट का पावर बताने वाली कैंडल की विक और बॉडी, मार्केट का प्रेशर बताने वाली कैंडल की विक और बॉडी, मार्केट का लिक्विडिटी बताने वाली कैंडल की विक और बॉडी। सर क्या हम एक कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं? हाँ? सर अगर यहाँ पर एक कैंडल बन गया, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, कभी भी आप एक कैंडल के बेसिस पर ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। तो करेंगे क्या? कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक कैंडल बंद कहां पर रहा है, उसके पीछे कैसी बाइंग है, ये सेलिंग यहां पर क्यों आई, बाइंग कैसी थी, ये सब चीजें मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीजों के बेसिस पर क्या होती है, ट्रेड होती है। यहां पर मैंने प्रूव कर दिया व्हाई द स्पाइडरमैन इज फेक। जो आप अभी तक स्पाइडरमैन डाल रहे थे, मैंने प्रूव किया लॉजिकली, मैंने लॉजिकली प्रूव किया कि वो स्पाइडर जो मैन आप डाल रहे थे वो क्यों है, स्कैम। और आज से आप लोगों को दिमाग में रखना है, देयर इज नथिंग लाइक लेवल्स। मार्केट चलता है ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल्स, बस इतना याद रखना है। फिर कैंडल्स में सब अंदर की बातें, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी, पावर, सैचुरेशन, हिंड्रेंस, ये सब चीजें मैं धीरे धीरे क्या करता जाऊंगा, एक्सप्लेन। ठीक है, बात आवाज तो अच्छी आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर, क्लियर है सर, क्लियर है। ये सब मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा आराम से। तो दिस वाज आवर पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 1 का कंक्लूजन कहां पर हुआ कि मार्केट दो चीजों से चलता है। मिस्टर रब्बी भाई आप ये ड्रॉ कर रहे हो, डोंट ड्रॉ। मार्केट दो चीजों से चलता है, एक तो मार्केट की साइकोलॉजी से, और कैंडल की साइकिल। कैंडल की साइकोलॉजी से। कैंडल की साइकोलॉजी से। सर कैंडल की साइकोलॉजी मतलब ये नहीं कि कैंडल में कुछ मूवमेंट ऊपर नीचे, मूवमेंट भी एक पार्ट है, पावर भी एक पार्ट है, प्रेशर भी एक पार्ट है, लिक्विडिटी भी एक पार्ट है। मार्केट में क्या रहेगा, मार्केट में स्पूफिंग रहेगा, एक अलग अलग चीज है, अभी सब एक्सप्लेन करना करूंगा तो बहुतों के सर के ऊपर से बाउंसर जाएंगे। तो ये दो चीजें मैं आपको कोर्स में बर कर दूंगा, बर के दूंगा। और कर देंगे। और यही दो पॉइंट्स आएंगे आपके एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में, ये दो पॉइंट्स आपके आएंगे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने बाइनरी का 1 मिनट का कैंडल प्रेडिक्ट किया तो मैं गारंटी देता हूं फॉरेक्स और क्रिप्टो आप सबके लिए बच्चों का गेम है, क्योंकि जिसने 1 मिनट की लिक्विडिटी, मार्केट का पावर, प्रेशर को एग्जैक्टली जज कर लिया, इतना लिक्विडिटी होकर, तो वो 1 घंटे 15 मिनट में फोड़ देगा, मेरी गारंटी। कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो कर लो, ये लिख रहा हूं गारंटीड। सर कौन गारंटी दे रहा है? पीटी, आपका पहला पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर हो गया कि मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको रोशनी की जरूरत है, आपको पैसा कमाना है तो आपको रोशनी की जरूरत है। तो वो रोशनी देने वाला मैं हूं। यहाँ पर मैंने उस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन किया, थोड़ा समझाया मार्केट के बारे में, थोड़ा कैंडल के बारे में समझाया, थोड़ा मार्केट के बारे में समझाया, थोड़ा लेवल्स के बारे में समझाया कि ये स्कैम, ये सब क्यों। अब ये जो लेवल्स और पैटर्न्स है ना, ये बनाए किन्होंने? बाबा जी ने। हाँ, लोगों को मेहनत करनी नहीं थी ना, आप लोगों को मेहनत करनी है, किसी को मेहनत नहीं करनी। सारे लोग क्या चाहते हैं कि आज डिपॉजिट मारूं और कल अंबानी बन जाऊं। ये डिपॉजिट अमाउंट सर कितना होगा? डिपॉजिट अमाउंट 50 और लेवल डालूंगा और सुबह कितना हो गए? $50,000, है ना? सारों को यही करना है। लेकिन याद रखना, ये सब बाबा जी ट्रेडर है, इनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, ये कहीं और से कमा रहे हैं। ये बात याद रखना, इन सब लोगों ने आपकी आंखों के ऊपर पर्दे डाल दिए थे, और मैं गारंटी देता हूं वो पर्दे उठा करता लूंगा। क्यों सर, ये बाबा जी क्यों है? एक्सप्लेन करो। क्योंकि इनके पास लॉजिक है ही, इनके पास लॉजिक ही नहीं है, इनके पास मैजिक है। और कौन सा मैजिक? जो इन्होंने लोगों की आंखों के ऊपर रखा है, रेजिस्टेंस। ये याद रखना कि मार्केट में मैजिक जैसा कोई भी चीज नहीं है। मार्केट हमेशा किसके बेसिस पर चलता है? लॉजिक। जिस टाइम मैं भी आपको कुछ ऐसी बात कहूं ना जो आपको लगे अरे ये तो इलॉजिकल है, सर ने बात का लॉजिक नहीं दिया या एक्सप्लेन नहीं किया, क्यों करेगा मार्केट ऐसा, उस टाइम मुझे भी आप उन्हीं में काउंट करना। किन में? बाबा जी, स्कैमर में। मुझे भी उसमें काउंट करना। सर नहीं, आप भी बाबा जी निकले, आपने बोल दिया ये पैटर्न है। नहीं, मैं एक एक जगह, एक एक हर्फ में आपको लॉजिक प्रूव कर दूंगा कि क्यों होगा, किस लिए होगा, और लाइव में जाकर दिखाऊंगा मिडलिंग कैसे होती है, कैंडल के बीच में से कैसे ट्रेड लिया जाता है, बड़े साइज कब निकलेंगे, छोटे साइज कब निकलेंगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, ठीक है ना?
दुबई नहीं जाना है, सबको अपने अपने घरों में ही बैठना है, दुबई कोई जी जाएगा सर। नहीं, सारे इधर ही बैठेंगे, पूरा आराम से प्यार से एंजॉय एंजॉय कर रहे हैं ना सारे। Yes, जी sir. जी 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 यस सर। जी बिल्कुल। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर क्या है आपका दूसरा पॉइंट? पहला, आप में रोशनी होनी चाहिए, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस। बैलेंस सर मतलब क्या है ये इमोशनल बैलेंस? ये तो लड़कियां अक्सर यूज करती है, इमोशनल इमोशनल थिंग्स। ये हम में कहां से आ गई सर? हम तो ठहरे लड़के सर। हाँ, इमोशनल बैलेंस एक ऐसी चीज है कि जो एक ट्रेडर को, मैं सच कहता हूं, एक अच्छे ट्रेडर को भी डुबा लेती है, एक अच्छे ट्रेडर को भी डुबा लेती है। ये बात याद रखना। अगर आपके पास दिमाग में संतुष्टता नहीं है, अगर आपका दिमाग बहुत कंजेस्टेड, कंफ्यूज्ड, ग्रीड, फियर से भरा हुआ है, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, ये बात याद रखना। इवन दो आपको पहला पॉइंट अच्छी तरह समझ आ जाए, इस कोर्स के बाद आप हर कैंडल को प्रेडिक्ट करने लग जाओ, इस कोर्स के बाद मैं गारंटी देता हूं कि हर कैंडल को प्रेडिक्ट करोगे। बट वी हैव टू प्रेडिक्ट एवरी कैंडल, बट वी हैव टू ट्रेड ऑन द बेस्ट कैंडल। ये बात याद रखना। हम हर कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट कैंडल पर ट्रेड करना है। सर बेस्ट कैंडल कौन सी होगी? उसका जवाब मैं आगे दूंगा। उसका जवाब मैं आगे दूंगा कि बेस्ट कैंडल कौन सी होती है। मतलब जिसको सारी कैंडल्स भी आती है ना, अगर वो इस पॉइंट में लैग कर जाता है ना, वो बस नहीं बन पाता ट्रेडर। मतलब सर क्या है, मैं बताता हूँ। मैं थोड़ा बहुत आपको लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ, एक प्यारा सा एग्जाम्पल के साथ। ये ठहरे वापस से, इस बार मैं किसका नाम लूं भाई? आपका नाम ले लो सर। हाँ, ये ठहरा बेचारा पावर ट्रेडर भाई। हाँ, अभी इसके पास नॉलेज आ गया अच्छा खासा, पावर ट्रेडर भाई के पास, और इसने $50 डिपॉजिट मारे। चलो नॉलेज नहीं आया, ठीक है, मैंने $50 डिपॉजिट मारे। जी सर। ये सबके साथ हुआ होगा। मैं शाम तक ट्रेड किया, मतलब 1 घंटे का सेशन किया, और मैंने ये 50 को 70 बनाया। जी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट को मैंने बना दिया, मतलब 50% के रिटर्न बना दिए, है ना? हाँ सर। फिर शाम को फिर से ट्रेड किया, इस अमाउंट को मैंने 100 बना दिया, मतलब दिन में मैंने इसको क्या कर दिया? डबल। डबल। लेकिन हम में होती है चुल, उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। हम में होती है टेम्पटेशन। सर किस चीज की टेम्पटेशन? टेम्पटेशन फॉर मोर, और चाहिए। टेम्पटेशन ऑफ ग्रीड, टेम्पटेशन के रातों रात हम मिलीनियर बन जाएंगे। टेम्पटेशन ऑफ एडिक्शन, हमारी एडिक्शन बन जाती है। टेम्पटेशन टू सी चार्ट्स एवरीवेयर, में टेम्पटेशन, और उस टेम्पटेशन को कहते हैं चुल। हमें चुल होती है कि ट्रेड ही करेंगे, बैठे होते हैं तो ट्रेड कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी फ्री होते हैं तो ट्रेड कर लेते हैं। इवन दो कि मैंने कैपिटल को कितना किया, 2x डबल किया, लेकिन फिर भी मुझ में वो चुल होगी, मैं ग्रीडी रहूंगा, मैं चाहूंगा और बन जाए और बन जाए। अभी तो भाई बस बस मैं तो सबका बाप बन गया, यही होती है। ये सब आपके साथ भी हुआ होगा, आपकी जर्नी। आप पहले अमाउंट को बनाते हो और फिर ट्रेड करते हो, फिर ये हल्का सा माइनस में आता है, मतलब -80, -20, और ये किस पर आ गया? 80 पर। 80 पर। आप लोग बोलते हो अरे 80 पर कैसे आ गया? हो ही नहीं सकता 80 पर आए, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर हूँ, हो ही नहीं सकता ये 80 पर आए। मैं तो इसको वापस किधर लाऊंगा? रिकवर करना। रिकवर करूंगा। माइंड में आ गया रिकवरी माइंडसेट, माइंड में आ गया ईगो, आपने मार्केट के साथ लड़ना कर दिया स्टार्ट। हाँ सर। मार्केट के साथ लड़ना क्या कर दिया स्टार्ट? क्यों? टेम्पटेशन है, ग्रीड है, फियर। आप देखो यहाँ पर एक इमोशन घुस जाता है। कौन सा इमोशन? फियर। आप डरते हो कि भाई मैंने तो प्रॉफिट लूज कर दिया, जो था, मतलब एक अच्छा डबल कर दिया था मैंने, उसमें से 20 फियर घुस गया, मगर उतना नहीं घुसा, क्योंकि अभी भी आप किस में हो? प्रॉफिट में। फियर घुसा, यहाँ पर फियर और दूसरा ईगो घुसेगा साथ में। कैसे हो गया मेरा लॉस? हाँ भाई भाई भाई, हाँ तो नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद आप क्या करते हो? और ट्रेड करते हो, आप अपना सारा प्रॉफिट गवा देते हो, ठीक है? हाँ। आप अपना सारा प्रॉफिट, योर हार्ड अर्न मनी, आप अपना सारा प्रॉफिट गवा देते हो, यू लूज ऑल, ठीक है? आप अपना सारा प्रॉफिट गवा देते हो, -50, लेकिन अभी भी आपके पास अपना बेस कैपिटल बना है, ठीक है ना? अभी भी आपके पास $50 है। यहां पर मगर आप में फियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप बोलते हो भाई मैं तो वापस किधर आ गया? कैपिटल पर आ गया। अभी तक जो बंदा प्रॉफिट में था वो वापस कैपिटल पर आ गया। आपका फियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका ईगो कम होने लगता है। ईगो पहले पहले आता है, उसके बाद ईगो कम हो जाता है और फियर बढ़ जाता है।
विदाउट एनी नॉलेज ट्रेड। मैंने थोड़े लेवल लगाए थे, आज चल गए तो बस हो गया था थोड़ा प्रॉफिट, लेकिन आप 50 पर आ गए। अब क्या आप करोगे? अब आप बोलते हो चलो कुछ नहीं तो $10 का बस प्रॉफिट करूंगा और निकल जाओ। निकल जाऊंगा। और वो $10 के प्रॉफिट से आपका यहाँ पर ये जर्नी सारी जीरो पर आ जाती है। आप पूरी रात ट्रेड करते हो, रात भर फिर रोते रहते हो। मैंने भी फील किया है, मैं भी पहले से प्रॉफिटेबल नहीं था। मुझे भी याद है जब मेरा 1.5 लाख 2-3 लाख का लॉस बनता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50,000 डालता था, 3 लाख बना था, फिर 3 लाख के बाद लॉस जाता था, ठीक है ना? तब लॉस जाता था। फिर मुझे धीरे धीरे साइकोलॉजी का गेम समझा। इवन दो तब मैं यूट्यूब पर नहीं था, तब मैं अपनी जर्नी में था। मैं तब यूट्यूब पर, आपके टेलीग्राम पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। मैंने भी वो किया है, मैंने भी जीरो बनाया है अकाउंट को। और ये सब आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जिसने ट्रेड किया है, हुआ है, यही सेम कहानी है। हाँ सर, हाँ सर। हर ट्रेडर सेम मिस्टेक करता है। सेम मिस्टेक इज डन बाय एवरी ट्रेडर। सर इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, इमोशनल बैलेंस। इस कोर्स में आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट नहीं कवर किया जाएगा। इस कोर्स में आपको, इस मेंटरशिप में आपको आपकी ग्रीड को, आपके फियर जो आप में अंदर से वो रहता है कि ट्रेड विन होगा या लॉस, है ना? हाँ सर। विन होगा या लॉस, क्या होगा लास्ट सेकंड, आप ऐसे दांत अंगूठे चबा रहे होते हो, ऊपर 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 जा। फियर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो अपने ट्रेड पर। आपने ऐसे ही कुछ भी किसी चीज भी पर भी ट्रेड किया है, आप में लैक ऑफ नॉलेज है, इसीलिए वो फियर रहता है। अब उस फियर को, लैक ऑफ नॉलेज को दूर करेगा हमारा पॉइंट नंबर 1। जब नॉलेज आएगा तो फियर खत्म हो जाएगा। लेकिन पॉइंट जो है, जो अपने ग्रीड है, जो आप में टेम्पटेशन है, जो एडिक्शन है आप में, ये पॉइंट्स को मैं आपको कम करवा कर दूंगा। मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लान दूंगा, हाउ टू एक्सिक्यूट इट, कैसे एक ट्रेडर को ट्रेडर बनना है। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट नॉलेज भी है, मेरा नॉलेज भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया का बेस्ट है, चलो है दुनिया का बेस्ट नॉलेज है मेरे पास। तो अगर आपके पास दुनिया का बेस्ट नॉलेज, मेरा नॉलेज है, पावर का नॉलेज है, कैंडल्स को समझते हो, लिक्विडिटी को समझते हो, सैचुरेशन को समझते हो, मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझते हो, लेकिन अगर आपका दिमागी संतुलन बराबर नहीं है, अगर आप ग्रीडी हो, अगर आप में फियर आता है, अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो, रैंडम ट्रेडिंग मतलब रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, मार्केट से, जिसने आज तक मार्केट को सलाम नहीं की ना, मार्केट के साथ हमेशा रेस्पेक्ट में रहना चाहिए। मार्केट किसको देता है? अरे भाई मुझे क्यों देता है मार्केट? सपोज मैं आज दिन भर बिजी था, मैंने ट्रेडिंग ही नहीं की है। क्या आपने टेलीग्राम पर कोई ट्रेड देखी सुबह से? नहीं देखी। नहीं सर। मैं बहुत मिनिमम ट्रेड करता हूँ। क्यों सर आपने ट्रेड क्यों नहीं किया? आप तो पावर ट्रेडर हो। ये मेरे जो आपको भी पता चल जाएगी, जो मेरे पिछले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं किस लेवल का ट्रेडर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी पता होगी मेरे टेलीग्राम से कि मैं किस लेवल का ट्रेडर हूँ। लेकिन आपने ट्रेडिंग क्यों नहीं की? सर क्योंकि मैं दिन भर व्यस्त था अपने काम में, मैं और कुछ काम में था, व्यस्त था। मेरा दिमाग ऑलरेडी एक सफरिंग जोन में था, मैं अपने बिजनेसेस में था, मुझे नहीं लगा ट्रेड करना ठीक रहेगा आज मेरे लिए, तो मैंने स्टॉप किया। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, और वही डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग जो आपको यहाँ पर बना सकता है। तो डिसिप्लिन कैसे करें सर? इस टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल करें सर? इस ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें सर? फियर तो समझ आ गया, वो नॉलेज की वजह से दूर हो जाएगा, लेकिन ये जो अपनी जर्नी बनाई सर, यही सेम हमारे साथ होती है। और एंड में हम सारे किधर लैंड करते हैं? दुबई। तो सर इस जर्नी को कैसे रियल वाले दुबई तक पहुंचाए? जो दुबई ये वाला है, वो कैसे हम रियल वाले दुबई तक पहुंच जाए? ठीक है ना? जी सर। रियल वाले दुबई तक जाने के लिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। सर रोबोट बन जाए क्या? रोबोट को इंसान बन सकता? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने इमोशंस को खत्म कर दो। सर क्या बोल रहे हो? अभी आपने बोला कंट्रोल करो, अभी बोल रहे हो नहीं कर सकते। नहीं, इमोशंस को कोई खत्म कर सकता नहीं, बट इमोशंस को हम मिनिमाइज लेस कर सकते हैं। हम अपने आप में जो चुल है उसको पूरी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ठहरा तो मैं भी इंसान ही, मैं तो रोबोट नहीं हूं, मुझ में है फीलिंग, लेकिन उस चुल को धीरे धीरे वक्त के साथ कम 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 किया जा सकता है। खत्म वो किसी भी दिन होने वाली नहीं। और जिस दिन आप में वो चुल आ गई ना, नॉलेज वॉलेज होने के बाद भी, तब भी याद रखना आपका अकाउंट किधर पहुंच जाएगा? जीरो। आप अक्सर देखोगे कि बहुत लोग 30 दिन प्रॉफिट करते हैं और 21वें दिन सारा लॉस करते हैं। और बहुत लोगों ने एक नाम याद रखा है कि सर बैड डे तो हर एक का आता है, एक ना एक दिन तो लॉस होना है। अरे किसने कहा एक ना एक दिन लॉस होना है? बैड डे क्रिएट करने वाले आप खुद हो। हाँ, बैड डे को क्रिएट करने वाले आप खुद हो। सपोज 30 दिन मैंने $100 से ट्रेड किया, और इस $100 से मैं कितना ग्रो करता, मैं चलो नॉर्मल बंदा कितना ग्रो करता, $2000 आ गया। अगर मैं यहां से $500 का भी लॉस खाता ना 21वें दिन,
तो मेरे पास बचता कितना? 1500 1500। मतलब 1500 मेरे कैपिटल का 15x बचता, लेकिन मैं रुकता नहीं उस रात। क्यों? मुझे ये 500 भी वापस चाहिए उसी रात। मुझे उसी रात सब चाहिए। मुझे इस दुनिया की सारी वो खुशियां उसी रात चाहिए। और उसी रात वही वो अमावस की रात होती है जिस दिन आप दुबई पहुंच जाते जिस दिन आप दुबई पहुंच जाते। तो ये सब के साथ ही जर्नी है बाइनरी में। लेकिन यहीं पर आपको भाई ने रोक दिया। आपको भाई ने बोला दैट वी हैव टू कंट्रोल अवर इमोशंस। अगर आपने इमोशनल कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है, तो आप में हमेशा फियर रहेगा। आप बोलोगे विन जाएगा, लॉस जाएगा, क्या होगा? जब मैं ट्रेड लेता हूँ ना, कहां पर ट्रेड लेता हूँ? बिल्कुल नीचे। सर इतना कॉन्फिडेंट कहां, इतना नीचे सर। लेकिन यही कॉन्फिडेंस है। मैं वीडियो, जब ट्रेड ऊपर जा रही होती है ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो अभी ये कैंडल शॉक देगी नीचे की तरफ। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। ये अपनी नॉलेज का कॉन्फिडेंस है। ये अपनी नॉलेज पर। सर क्या लॉस होता ही नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जैसा कुछ है दुनिया में। 100% जैसी कुछ है चीज नहीं नहीं। हाँ, गलत फहमी कोई नहीं पालना, पहले से ही बोल देता हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान 100%, कोई भी इंसान 100% अच्छा है, या नहीं कोई सर। भी नहीं इंसान सर। 100% बुरा है, नहीं या नहीं कोई भी सर। दुनिया में चीज 100% परफेक्ट है। कोई भी दुनिया में नहीं चीज सर। परफेक्ट है सिर्फ वो ऊपर वाला। बस ये बात याद रखना। और कोई भी चीज दुनिया में 100% नहीं है। तो ट्रेडिंग का गेम भी 100% नहीं है, लेकिन वी हैव टू मेंटेन इट समवेयर 95% अबो। जी 95% ऊपर चला गया तो गेम अपना सेट है। क्योंकि मैं ज्यादा बिलीव यस इसमें सर। मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ कि प्रॉफिट्स कम हो लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि एक्यूरेसी के साथ माइंड को एक मेंटल स्टेबिलिटी आती है। वो संतुष्ट रहता है, नहीं मुझे ट्रेडिंग आती है। जब उसका एक विन जाता है, दूसरा लॉस जाता है, एक विन जाता है, दूसरा लॉस जाता है, इवेंचुअली वो सारा डुबा देगा। क्योंकि उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। वो पहले प्लस में आ रहा है, फिर माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और वो बोलेगा रखो अब मैं एक साथ एक ही बड़ा अमाउंट लगा दूंगा, और वही बड़ा अमाउंट उसका क्या जाएगा? लॉस। और उस लॉस बड़े अमाउंट को उसके रिकवरी के चक्कर में वो और बड़ा लगा देगा, और वो सीधा की तरफ और होगा लॉस। दुबई। सर मैं तो एक बार बड़ा अमाउंट लगाया और मेरा प्रॉफिट हो गया। आपको पता है मैंने भी एक बार बड़ा अमाउंट लगाया, मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मैं दूसरी बार भी, जब मेरा लॉस हो रहा, मैंने दूसरी बार भी बड़ा अमाउंट लगाया, मेरा फिर से प्रॉफिट हो गया। लेकिन तीसरी बार जब मैंने लगाया ना, तो सबसे बड़ा लगाया था, और उस दिन मेरा क्या हो गया? लॉस। उस दिन मेरा लॉस हो गया। तो मार्केट क्या करता है ना, आपको होप देता है कि आप कर सकते हो, लगा दो बड़ा अमाउंट, और किसी दिन आपको विन भी करवाएगा। समझ आ रहा है? किसी दिन विन भी करवाएगा, और आप में क्या आ जाएगी? होप कि बड़ा अमाउंट लगाने से लॉस रिकवर होता है। पता है और जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन आपका खेल फिनिश। खेल खत्म। उस दिन आपका दुबई। खेल, उस दिन दुबई। ये बात याद रखो। तो सेकंड पॉइंट इमोशनल बैलेंस। द थर्ड पॉइंट, टू बी इन द रेस ऑफ टॉप 2%, टू बी इन द रेस ऑफ ए ट्रेडर। वो तीसरा पॉइंट जो आपको वो 2% में जाने से रोक रहा था अभी तक, वो कुछ नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क को मैनेज करना। सर ये क्या है सर? तीसरा पॉइंट सर ये क्या है? बहुत लोगों ने पॉइंट सुने होंगे, बट द वे आई विल डिलीवर दीज पॉइंट्स, कभी आपने ऐसी डिलीवरी नहीं देखी होगी। ये बात याद रखना। रिस्क मैनेजमेंट, ये बात याद रखना। दुनिया का कितना बड़ा नॉलेज हो, कितना अच्छा नॉलेज हो, कितनी अच्छी आपको मार्केट की लिक्विडिटी, सैचुरेशन, पावर, ये सब चीजें समझ आ रही हो, मार्केट का एक्सट्रीमिज्म, ये सब चीजें समझ आ रही हो, सर ये सब आप बोल क्या रहे हो बार बार? ये सब चीजें तो हमने कभी सुनी नहीं। सुनोगे ना, सुनोगे धीरे धीरे। तो ये सब चीजें आप कितनी भी अच्छी तरीके से समझ आ रही हो, लेकिन आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं। आपको पता नहीं है आपको मनी को, किस पैसे को कितना डालना है, कब ज्यादा डालना है, कब कम डालना है, कब कैसे चीजें करनी है, तो आप ट्रेडर बन पाओगे? मैं प्योर एक एग्जांपल देता हूँ। आप $5,000 लेकर बैठे हो और $500 से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? तो आपके पास चांसेस कितने हुए? 10 चांसेस। इतने बड़े कैपिटल होने के बाद भी आपके पास कितने चांसेस है? 10 चांसेस। एक लॉस बन गया ना आपका, एक लॉस 4500 या 2 लॉस गलती से, तो आप $4,000 पर आ जाओगे। आपके आंखों से चीजें ओझल हो जाएंगी। आप बोलोगे भाई $1,000 का लॉस, लेकिन वहीं पर आपका प्रॉफिट हो गया, आप 6,000 पर पहुंच जाओगे। अक्सर लोग इसके गुड पार्ट को देखते हैं, है ना, ये वाला पार्ट। सर $6,000, फिर 6 से तो डायरेक्ट $1,000 से कंपाउंड मारूंगा, निकल जाऊंगा रातों रात। हाँ ऐसा ही सोचते। बैड पार्ट कोई नहीं दिखता। और अक्सर ट्रेडिंग का गेम यही है। जिसने एक गैम्बलर का माइंडसेट रखा ना, वो उड़ता भी है। मैं ये नहीं कह रहा वो उड़ता नहीं है, लेकिन इवेंचुअली वो गिरता है। इवेंचुअली वो गिरता है। हो सकता है वो 5,000 से ना, मेरा एक दोस्त, मैं सच कह रहा हूं, मेरा ही एक दोस्त
$5,000 डाले थे उसने, सेम कहानी, $9,000 बनाए, 9,000 से $14,000 बनाए। मैं सच कह रहा हूँ, $14,000 से एक ही रात में -14 के हो गए। एक सिंगल नाइट, यू कैन अंडरस्टैंड ब्लीड। उसने खून देखा आसपास जब उसने -14,000 देखे। लेकिन मैंने उसको तभी कहा था कि जो तूने रिस्क लिया ना, उसने $5,000 से पहले ही $2-3,000 का रिस्क लिया था। सपोज आप देख लो ना, अगर वो ट्रेड उसकी लॉस चली जाती, वो कहां आ जाता? 2,000 पर। उसका रिस्क चल गया, लेकिन उसने क्या सोचा, अरे ऐसे ही बड़ा बड़ा रिस्क लूंगा और मैं किधर पहुंच जाऊंगा? दुबई। लेकिन वो रियल के दुबई पहुंच गया, वो जीरो पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्क मैनेज। 14,000 भाई साहब, गैम्बलर की तरह अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। सर क्या आप सिखाओगे मैनेज करना? डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा मैनेज करना। पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहां पर कितना ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपके पास एक छोटा पॉइंट रखूंगा। मैं एक एक्यूरेसी ट्रेडर हूँ, ठीक है ना? मैं ज्यादा एक्यूरेसी में बिलीव करता हूँ। और MTG बाबा, MTG सुना होगा ना, मार्टिंगेल बाबा, हाँ सर, ये हाँ कैंडल नहीं सर। बनी, नेक्स्ट कैंडल जरूर बनेगी, लगा दो पैसा। अरे भाई ये डबल। क्या, ये कैंडल नहीं बनी, दूसरी बनेगी, तो दूसरी पर ट्रेड दे देता, पहली पर क्यों दिया था, है ना? सर ऐसे ऐसे करते करते दुबई पहुंच जाएंगे। हाँ, मार्टिंगेल, आपने मार्टिंगेल बाबा सुना होगा। सर मार्टिंगेल क्या रिस्क मैनेजमेंट है भाई, वो रिस्क मैनेजमेंट है सर, मगर कहाँ का? दुबई जाने का, है ना? वहां जो वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेगा ना, वो दुबई जाएगा। अमाउंट को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, वो दुबई पहुंचेगा। सर आप किस में बिलीव करते हो? आई बिलीव मार्केट कंपाउंडिंग में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है? कंपाउंडिंग। क्योंकि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? अब मैं थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट दिखाता हूँ आपको। सपोज मेरे पास $100 है, ठीक है? और जी $100 से मैं $5 यूज कर रहा हूँ। कितना? फास्ट। $5 यूज कर रहा हूं। मैं 2 स्टेप कंपाउंड मार रहा हूं, 5 से 10, 10 से 20। सपोज मेरे पहले 3 ट्रेड लॉस चले गए। कितना लॉस चले गए? सर चले गए सर, हमारा लॉस, मैं वर्स्ट सिनेरियो बोल रहा हूँ, तो -15 हो गया। तो आप कितने पर हो? 85 पर। 85। चौथे में आपका $5 से कंपाउंड चल गया 2 स्टेप का। कितना? 2, मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कह रहा, 2 स्टेप, 2 स्टेप, मतलब एक ट्रेड लेनी है और दूसरे पर आपको लगाना है। तो $5 से आपने वापस से कितना कैप्टिवेट किया? अब 10 और 10 से 20, आप वापस से कितना आ गए? $100 प्रॉफिट। $100। वापस से 5, इस बार डायरेक्ट चल गई, वापस से $20। हाँ, अब वही सोच लो, अगर इस $20 को मैंने एक और स्टेप कर दिया तो कितना हो गया? 40। तो कंपाउंडिंग एक ऐसा तरीका है बाइनरी में जो मैंने यूज किया है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। लेकिन आप देख रहे हो कोई रिस्क ही नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अमाउंट को भी 5 यूज कर रहा हूं। अगर मैं अब सेम ट्रेड अमाउंट रखता, सपोज $100 है और मैं $5 से ट्रेड करता, तो एक ट्रेड विन में जाती, दूसरी लॉस में जाती, मैं वहीं पर रहता। हाँ, मैं वहीं पर रहता। तीसरी लॉस में जाती, चौथी विन में जाती, फिर 3 विन जाते, $5 के, मैं $15 के प्रॉफिट में आता। फिर छठी फिर से लॉस हो जाती, तो मैं $10 के प्रॉफिट में रहता। मजा नहीं है, मजा नहीं है। तो पैसे को कैसे मैनेज करना है, बाइनरी में कंपाउंडिंग कैसे करनी है? कंपाउंडिंग कैसे होगी? जब आप क्या होगे? एक्यूरेट। सर जब आप, हाँ मेरी जान, सर वो जो बाबा वाले ट्रेडर है ना, वो लोग तो बहुत डरते हैं कंपाउंडिंग से, बहुत ज्यादा। भाई नॉलेज ही नहीं है तो क्यों कैसे करेंगे भाई? उनका ट्रेड ही ऐसा होता है कि मार्टिंगे लेना है नेक्स्ट कैंडल पर, तो कंपाउंडिंग कैसे करेंगे? यही पॉइंट तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि बाइनरी में अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है तो आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए, और एक्यूरेसी के लिए देंगे आप नहीं, आपको एक नॉलेज चाहिए। जी सर, मैंने आपको बहुत इजी टास्क दिया, 2 स्टेप कंपाउंड, है? इससे बड़ा कुछ है 2 स्टेप कंपाउंड? मैं कह सकता था 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, क्योंकि मुझे मेरी नॉलेज का पता है, मुझे मेरी नॉलेज का पता। लेकिन मैं आपके दिमाग पर मेंटल स्ट्रेस नहीं डालने वाला। मैं बोल रहा हूँ 2 स्टेप भी नहीं करने हैं, एक ही स्टेप करना है। पहले ट्रेड 5 से 10 लेनी है, फिर उस 10 से एक और मारना है। समझ आए? नथिंग, इट इज रिस्क फ्री। तो कब अब ये सब ट्रेड, सर पैसा मैनेज कैसे करें, ये सब चीजें अभी समझेंगे नहीं, प्रॉपर एक क्लास लेंगे रिस्क मैनेजमेंट का। बोलने की बात ये है दैट इफ यू आर एक्यूरेट, इफ यू आर, अगर आप एक्यूरेट हो तो आपके लिए ट्रेडिंग बनी है। तो हमें अपनी एक्यूरेसी पर फॉलो करना है, रिस्क खुद ही मैनेज हो जाएगा। तो बाइनरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कंपाउंडिंग का मतलब ही है कि आप बहुत बड़ा क्या छाप सकते हो,
अच्छा ऐसा प्रॉफिट छाप सकते हो, आप बहुत प्रॉफिट छाप सकते हो, लेकिन मेरी जान, जो सपने दिखते अच्छे हैं वो हमेशा होते अच्छे नहीं है। हाँ, बहुतों को जी। कंपाउंडिंग, आज बग कंपाउंडिंग करवाऊंगा, आज ये कंपाउंडिंग करवाऊंगा, ऐसे ललचाया जाता है। $100 डिपॉजिट मार दो, सारों को कंपाउंड एक साथ, सारों का शाम तक लॉस हो गया होता है। तो कंपाउंडिंग ऐसे नहीं होती, कंपाउंडिंग होती है अपने दम पर, कंपाउंडिंग एसी होती है टेलर जैसा। कॉन्फिडेंस पर, कंपाउंडिंग होती है नॉलेज पर। आपने मेरे बहुत सारे, मतलब अगर कोई टेलीग्राम तो सब फॉलो करते होंगे, मैं भी कंपाउंड करता हूँ, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। अब कम करता हूँ, कम स्टेप्स करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा क्या रहता है, कैपिटल। क्योंकि मैं $100 से 2 स्टेप मार दूं, 192 से 350, 350 और मेरा एक महीने की सैलरी निकल जाएगी किसी की, 2 हाँ स्टेप में सर। मेरे। हाँ, 2 स्टेप में मेरे हाँ महीने की सैलरी। तो इसलिए मैंने कम रिड्यूस कर दिया, वरना जब मेरे पास भी कैपिटल था 50 से 3 स्टेप मारता था, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400 यार, दिखने में ही बहुत अच्छा है ना, दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? अरे भाई वाह वाह वाह, लेकिन यह बात याद रखना, ये सिर्फ चीज जो है वो दिखने में अच्छी है भी अच्छी, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए और आपको मार्केट में एक्यूरेट होना पड़ेगा। मैं यहां पर ही एक चीज पहले बोलना चाहूंगा, जब तक मैं कोर्स में इवेंचुअल अपने फेजेस कंप्लीट ना करूं, कोर्स में कितने फेजेस होंगे, कैसे होगा, वो सब में कंप्लीट, तो कोई भी बंदा ट्रेड ना करे। जो भी ट्रेड करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पर करेगा। ठीक, क्यों सर, ऐसा आपने क्यों पहले ही बोल दिया सर? आपने क्यों बोला कोई डेमो में कर लो? भाई डेमो किसका, आपका नहीं, डेमो मेरा नहीं नहीं का, कोटेक्स मानूंगा, 1 महीना रुकना है, कोटेक्स में फोड़ते जाओ, डेमो में करते जाओ, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, फिर लाइव से आओ, क्योंकि पहले सारे कंसेप्ट क्या होंगे, कनेक्ट। जब सारे कंसेप्ट कनेक्ट होंगे तो मार्केट का मिलेगा लॉजिक। मतलब क्या है, जब आपको मार्केट की साइकोलॉजी भी क्लियर होगी और कैंडल में भी सारी साइकोलॉजी क्लियर होगी, तब जाकर सिर्फ आप क्या कर सकते हो, ट्रेड। ट्रेड। सर डेमो में यार, डेमो में अभी से कर लो, जाओ खोल दो, लगा दो ट्रेड, मुझे क्या भाई, डेमो ना उसका ना इसका, फ्री मनी, यूटिलाइज इट। तो ये तीन चीजें आपको एक ट्रेडर बना सकती है, आपको उस टॉप 2% में ला सकती है। यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूंगा, ठीक है ना, छोटा सा पॉइंट बोलूंगा। एक पॉइंट है जो हमें आगे कैरी करना है, जिसको हम बोलते हैं सर ट्रेडिंग होती कैसे है, एक क्या कोर कंसेप्ट क्या है ट्रेडिंग का। 3 पॉइंट सारों को क्लियर है, तीनों पॉइंट्स पर वापस से नजर। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, सेकेंड पॉइंट इमोशनल बैलेंस, द थर्ड पॉइंट इज Risk रिस्क management. मैनेजमेंट। 3 पॉइंट जिसके क्लियर होंगे, ये 3 पॉइंट जिसके क्लियर होंगे वो उस टॉप 2% की लिस्ट में आएगा। और 3 पॉइंट्स को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, ठीक, ब्रीफली एक्सप्लेन किया। इन पर अलग से क्लास होगी, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसीलिए आप सारे मेरे पास आए हो। इमोशनल बैलेंस पर भी क्लास होगी, पैसे को कैसे कैसे मैनेज करना है उस पर भी क्लास होगी। तो प्यार से आराम से बैठेंगे सारे, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट वापस से, हमें कोई भी जल्दी नहीं है, हम सब पेशेंस के साथ बैठेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, आप सब बोलो सर थोड़ा जल्दी करो, एडवांस पर ले जाओ, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैं टाइम लूंगा ना चीजों को समझाने में, डीपली एक्सप्लेन करने में, मेरा फायदा है, आप लोगों का फायदा। हम लोगों का सर। मैं एक मेंटर हूं, मैं क्या चाहूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म कर लूं, फिर नया लाऊंगा। हाँ, मुझे क्या भाई, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं दिल में एक छोटी सी अच्छी नीयत है, मैं हलाल का खाना चाहता हूँ, मैं आपका एक एक पैसा वर्थ बनाना चाहता हूँ। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, एक आता है फर्स्ट डे और एक आता है लास्ट डे। हाँ, हाँ सर। फर्स्ट डे से लास्ट डे तक बस आपको पेशेंस रखना है और इस जर्नी को क्या करना है, एंजॉय। एंजॉय। जो बंदा इसमें रहेगा वो पार्ट कब आएगा, सैचुरेशन कब आएगा, सर पावर एक्सट्रीमिज्म कब आएगा, सर पावर को रिवर्स कैसे करेंगे, लिक्विडिटी कब आएगा। जो बंदा इस जर्नी में रहेगा ना कि कब वो चीज आएगी, एग्जॉशन कब आएगा, वो कब आएगा, वो बंदा नहीं बन पाएगा। आपको हर क्लास को क्या करना है, एंजॉय। इस जर्नी को आपको क्या करना है, एंजॉय। बाकी नॉलेज की गारंटी मैं देता हूं कि आपको जो जो टॉपिक कोई ढूंढ रहा है ना, कुछ भी कोई एडवांस, वो सब मैं दूंगा। सर टाइम कितना लगेगा कोर्स में, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मुझे माँ कसम पता नहीं है, मुझे माँ कसम पता नहीं। जितना टाइम लगेगा अच्छे से प्यार से चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना मैं आज स्लो चला, अच्छे से चला
ऑल गुड, ऑल सेट। All good. जी All सर, good. जी यहाँ पर सर। एक छोटा सा कोर कंसेप्ट पढ़ेंगे जिससे आपकी थोड़ी आंखें खुल जाएगी, बस वहीं पर मैं क्लोजिंग कर दूंगा। 1 घंटा 10 मिनट हो गया है, लेकिन किसी को लगा होगा? किसी को लगा ही नहीं नहीं होगा। सर, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। 1 घंटा हो गया सर। कॉन्फ्लुएंस सर, व्हाट इज कॉन्फ्लुएंस? दिस इज द कोर कंसेप्ट। ये कोर कंसेप्ट है, मतलब यही ट्रेडिंग है। ये कॉन्फ्लुएंस ही क्या है? Trading. ट्रेडिंग। सर इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटा सा इमेज ड्रॉ करूंगा। हाँ? आप सब लोगों का बाबा जी वाला ट्रेड है। यहाँ पर सपोज एक लेवल है और यहाँ पर बायर आ रहे हैं ऊपर, ठीक है? बायर किधर आ रहे हैं? ऊपर ऊपर आ रहे, बायर आ रहे हैं ऊपर, और यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शंस भाई सब दिख रहा है, और यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल निकल गया। हाँ, सेलिंग कैंडल। सर अब मैं क्या करूंगा सर? डाउन में ट्रेड। अब लोग डाउन में ट्रेड, हाँ किसी ने बोल दिया डाउन में। मैंने लेकिन बोला यहीं सर। पर आपका भाई कॉल पर ट्रेड लेगा, यहीं पर ट्रैप हो जाओगे। और उसके बाद शायद मैं पुट पर भी ले लूं। Sell. उसके बाद शायद पुट पर। सर क्यों सर? बताता हूं क्यों लूंगा। मैं आपको कुछ अलग रीजन ही दूंगा। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूवमेंट, और उससे बनाऊंगा स्पूफिंग। मार्केट के टारगेट से भी बनाऊंगा स्पूफिंग। मार्केट की पावर, ओवरऑल पावर, कैंडल्स में पावर का एक्सट्रीमिज्म, कैंडल्स में प्रेशर की लिक्विडेशन, इन दोनों पावर्स का पीआरआर, इन दोनों पावर्स का पीआरआर मतलब इन दोनों पावर्स का रिफ्लेक्शन। मैं जो भी लिख रहा हूं वो कोई भी ना समझे, बस देखता जाए। हाँ, इन सब के ऊपर मैं रखूंगा अपनी लिक्विडिटी को, द कोर लिक्विडिटी, जिसमें इन्वॉल्व रहेगा स्पूफिंग भी। उसके बाद मैं रखूंगा सैचुरेशन। मार्केट कहीं ना कहीं सैचुरेटेड लग रहा है सर, ये है क्या? उसके बाद रखूंगा मैं हिंडरेंस। उसके बाद मैं रखूंगा मार्केट के ऑप्टिमल प्रेशर्स को। ये पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं रखूंगा मार्केट के दो चीजों को, एक तो ओपन एरिया को और प्योर ओपन एरिया को। सर ये दोनों चीजें क्या है सर? समझ नहीं आ रहा सर, आप क्या लिख रहे हो सर? ये तो सर के ऊपर से जा रही है। उसके बाद मैं कैंडल्स की मूवमेंट को रखूंगा, जहां पर मैं फोसियो मूवमेंट और पावर मूवमेंट एनालाइज करूंगा। उसके बाद मैं 5 सेकंड का भी इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं आपको सच कहूं तो मैंने कम कंफर्मेशंस लिखी। मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं, मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं। मैं पावर का पावर से एग्जॉक्शन बना सकता हूं। मैं सर पीआरआर के डिफरेंट यूटिलाइजेशंस आपको यहां पर दिखा सकता हूं। मैं सैचुरेशन में आपको प्रेशर सैचुरेशन दिखा सकता हूं, दूसरा सैचुरेशन दिखा सकता हूं। मैं हिंड्रेंस में एक पॉइंट जोड़ सकता हूं, वीक हिंड्रेंस दिखा सकता हूं। ये सारे पॉइंट्स मिलाकर मेरे पास यहां पर ट्रेड, कॉल पर ट्रेड करने के लिए 17 कंफर्मेशन है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मूवमेंट 18 कंफर्मेशन। मैं सच कह रहा हूं, मैं अगर लिखने पर आऊं तो 25 लिख सकता हूं। सर इतना ज्यादा नॉलेज क्या हमें समझ आएगा? सर हमें हमारा दिमाग सर उधर इधर कर रहा है। सर आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। 100% आएगा। आपके साथ बैठा कौन है? आपके साथ कौन बैठा? पावर ट्रेडर सर। आपके साथ बैठा आपका पावर ट्रेडर भाई। ये देखो मेरी जान, ये मार्केट गया ऊपर, ये मार्केट आया नीचे, ये मार्केट गया ऊपर, ये मार्केट आया नीचे। यहां से सारे पुट के लिए उन्हें देखा पुट का कैंडल। मैंने क्या बोला? मैं किसके लिए जाऊंगा? कॉल के लिए। मैं कॉल के लिए जाऊंगा। अब सारे लोग किधर के लिए जा रहे हैं? कॉल के लिए। अब मैं जाऊंगा Put kill. हाँ मेरी जान, ऐसे खेलता हूँ गेम। सर ये हमेशा हर जगह होगा? नहीं भाई। जहां पर कैंडल में सडन टाइप के ऑफ ऑर्डर्स होंगे, देखो यहाँ पर ऑर्डर्स दूसरे हैं, यहाँ पर अलग प्रेशर है। जो मैंने वहां पर प्रेशर बनाया था वो अलग था, समझ आ रहा है? यहाँ पर देखो नीचे से दिखाया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें। ये देखो, छोड़ दो, मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। मैं इसको किसी एक वैसी ही डायग्राम जैसे मैंने ऑप्टिमली बनाई थी वैसी ही कुछ डायग्राम आपको दिखाऊंगा। और कोई पेयर, प्यारा सा अच्छा सा पेयर देखेंगे।
जहां पर मिल गया, ये मार्केट ऊपर नीचे, ये सेलिंग, एक बड़ा कैंडल मार्केट बड़े से गया छोटा, यहाँ पर शाहरुख के पुट के ऑर्डर, ये आ गया पुट का कैंडल। आप सारे लोग किधर? नीचू, टारगेट है ना नीचे, मैं किधर? मैं कॉल के लिए, आप सारे लोग किधर? आप ऊपर के लिए, मैं किधर के लिए? डाउन के लिए। सर कैसे सर, ये तो जादू हो रहा है सर, ये तो जादू हो रहा है। अरे भाई जादू नहीं, इसी चीज को बोलते हैं कन्फ्लुएंस। सर कन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जितनी भी मैंने कंफर्मेशन लिखी ना, 20 कंफर्मेशन, उतनी चाहिए नहीं। अगर आपके पास मार्केट में 5 से ज्यादा कंफर्मेशन है एक जगह पर ट्रेड करने के लिए, तो उसी को कहते हैं कन्फ्लुएंस, और इसी से आता है कॉन्फिडेंस। इसी से क्या आता है? कॉन्फिडेंस। अगर आप में मार्केट में मल्टीपल कंफर्मेशंस को समझते हो, मल्टीपल कंफर्मेशंस का पता है, सर कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 5। सर वो 5 आप बताएंगे कौन कौन सी? स्पेसिफिक में हर चीज बताऊंगा, वो कौन सी 5 है, कौन सी 20, उन्हीं 5 के अलग अलग टाइप्स निकालूंगा। पावर में एक्सट्रीमिज्म निकालूंगा, मास्टरी ऑफ पावर निकालूंगा, प्रेशर में लिक्विडिटी निकालूंगा, प्रेशर में एक्सट्रीम पावर निकालूंगा, हिंड्रेंस निकालूंगा। इन चीजों में अलग अलग चीजें निकालूं और आपको मार्केट के लॉजिक समझाऊंगा, और इन्हीं लॉजिक से बनती है कन्फर्मेशन, और इन्हीं कन्फर्मेशन से बनता है आपका कॉन्फिडेंस, और इसी कॉन्फ्लेंस से आप में आएगा कौन? और इसी कॉन्फिडेंस से अभी जो मैं बात कर रहा था होगी कंपाउंडिंग। इसी कॉन्फिडेंस से होगी कंपाउंडिंग। ठीक है मेरी जान? ठीक है, ओके सर। वापस से साइड बोर्ड पर मैंने क्या बोला? मार्केट में एक चीज है कन्फ्लुएंस, मतलब यूजिंग मल्टीपल कंफर्मेशन, जैसे मैंने अभी दिखाया था, लाइव में भी दिखाया एक दो जगहों पर। हर जगह ये पैटर्न नहीं है। कोई बंदा क्या सोचेगा ये क्या है, यहाँ पर पहले रेड कैंडल आएगा, लोग ऊपर का, नहीं। वहां पर मैंने, ये हर जगह होगा, ये जहां जहां पर मुझे कैंडल के ऑर्डर्स जिस हिसाब से दिखेंगे ना, उस हिसाब से उस पोजीशन पर हो, हिसाब से उस पोजीशन पर होगा। समझ आ रहा है? जिस हिसाब से वहां पर कैंडल्स होंगी, जिस हिसाब से वहां पर मार्केट होगा, उसके लिए हमारा कौन सा पार्ट आएगा? एडवांस, टेक्निकल, एनालिसिस। तो कन्फ्लुएंस का मतलब कुछ नहीं है बल्कि मल्टीपल कंफर्मेशंस है। सर कितनी? 5 कंफर्मेशन मिनिमम, जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा हमारे लिए क्या है? उतना ज्यादा अच्छा। अभी मैंने एक लाइन बोली, वी कैन प्रिडिक्ट एवरी कैंडल बट वी हैव टू ट्रेड ऑन द बेस्ट कैंडल। सर बेस्ट कैंडल कौन सा होगा? जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगी? कंफर्मेशन। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मुझे उम्मीद सर है मजा आ गया क्लास में। पहले क्लास में मजा आ गया होगा। मैं यहाँ पर खत्म तो नहीं करना चाहता, सच में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बट इट्स ऑलमोस्ट, मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाता हूँ। एक्चुअली इस वक्त तो तक हमारा क्लास खत्म हो जाता है, लेकिन आपका पहला क्लास था, इंट्रोडक्टरी क्लास था, एक अच्छा इंटरेक्शन, एक अच्छा क्लास, सब कुछ एक अच्छी लेवल पर गया। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने क्लास को एंजॉय किया, पहले क्लास को। दिस वॉज जस्ट द स्टार्ट, ये बस एक स्टार्ट है, सुपर रॉकेट जाएंगे, मैं सच में बोल रहा हूँ। क्लासेस कैसे होंगी? अभी पहली 2 क्लासेस आपकी जूम पर होंगी, आज और कल की। तीसरी क्लास आपके ऐप पर होगी। सर ऐप पर कैसे मैं आऊंगा? 7:30 बजे आपके ऐप पर नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या आप ऐप में ही रहोगे 7:30, वहां पर सीधे आपको चढ़ेगा लाइव क्लास गोइंग इन। आपको ज्वाइन करना है बस। उसमें एक ही बंदा बात कर पाएगा, लाइव क्लास में सिर्फ एक बंदा बात कर पाएगा। वो कौन बात कर पाएगा? आप ही में से किसी को चूज करूंगा। लाइव क्लास में एक बंदा बात कर पाएगा, और फिर लाइव क्लास के बाद हर रोज जूम मीटिंग होगी, जहां पर हम सारे लोग आपस में क्या कर पाए? बात कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए। अक्सर टाइमिंग्स में 50 मिनट की रखता हूँ लाइव क्लास की, और फिर 15 से 20 मिनट की क्या रहती है? जूम मीटिंग रहती है। लेकिन वो 50 मिनट कभी कभी घंटा भी हो जाता है। वो वक्त के वो पता मुझे चलता क्या आप सब लोगों को पता थी इतनी लंबी क्लास चलेगी? नहीं, मुझे भी नहीं पता। इट इज जस्ट द फ्लो। अभी तो मैंने कन्फ्लुएंस बस हल्का सा दिखाया है, अभी इसको डेप्थ में समझेंगे, कल प्यार से समझेंगे, पावर पर आएंगे, मार्केट की रियलिटी पर आएंगे, रियल साइड पर आएंगे। बट आज पहला क्लास था, मैं ज्यादा आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना चाहता। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने क्लास को एंजॉय किया। हाँ सर। बस जर्नी को एंजॉय करना, बस जर्नी को एंजॉय करना। फर्स्ट मैं ज्यादा आराम से तो नहीं पढ़ा रहा पहली क्लास में। नहीं सर, नहीं सर। फ्लो तो सब है ना? ठीक है, सारे बंदे अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ऑल कैन टेल।
फ्लो ठीक था, अच्छा था। एकदम बढ़िया, मजा आया सर। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ गया क्लास में। मुझे उम्मीद है ये मजा आपको रोज आएगा। अब से हर बंदा 7:30 का वेट करेगा कि 7:30 कब बजेंगे। और सर क्लास क्या पर डे होगा? नहीं, ओनली संडेज विल बी ऑफ। ओके इसको आपको पता है वीकेंड होता है। आई एम आल्सो बिजी विद माय फैमिली संडेज के दिन, क्योंकि छुट्टियां सर होती आपको हैं। मिस करेंगे। डेफिनेटली उस दिन तो मिस करना बनता है। कभी कभी संडे भी क्लास होगी या कभी कभी ब्रेक लेना पड़े मुझे किसी काम की वजह, तो मैं आपके ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ, ठीक है ना। जी सर जी ओके सर। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा टू बी मोर डिसिप्लिन, ज्यादा ब्रेक्स ना ले, एक अच्छा फ्लो मेंटेन हो। बट जिस दिन ब्रेक नेचुरली आ गया उसको रोकने वाला कोई हो सकता नहीं है, क्योंकि वो ऊपर वाले की तरफ से आया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पहले क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। दिस इज जस्ट द स्टार्ट, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। एक बहुत अच्छे लेवल की। ये क्या लिख रहे हैं भाई, यहाँ कोई लिख रहा है सर हेलो सर, हेलो। हाँ मेरी जान।